बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र शरणागति स्वर धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के त्याग कर केवल एक मुझे सच्चिदानंद और वासुदेव परमात्मा का ही अन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा, तू शोक मत कर। हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी का मूल उपदेश और शिक्षा सार क्या था? इस प्रश्न के उत्तर में सरल भाषा में यह कहा जाता है कि सद्गुरुदेव जी का उपदेश वही होता है जो वेदों का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अनादि काल से चले आ रही हैं इस उपदेश को स्वयं अपने मुखारविंद से दोहराया था कि अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, पहले वह दिव्य सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने यह उपदेश अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था और मनु ने इस उपदेश को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार काल के प्रभाव से मेरा यह उपदेश पृथ्वी लोक में आलोक हो गया था। इस उपदेश को परंपरागत राज ऋषियों ने चलाया है। इस उपदेश की महानता दर्शाते हुए महर्षि अंगरस ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण को इंद्रिय दमन और सदाचार का उपदेश देने के बाद कहा था कि वैदिक सिद्धांतों का निचोड़ जानना चाहते हो तो यह जान लो कि मनुष्य प्रभु शरण में कैसे आ जाता है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरणागति का उपदेश पहली बार चौथे अध्याय के ढंग से बताया था। अर्जुन ने उन्होंने कहा था कि ये पुरुष जो कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देते हैं, भय और क्रोध को पास भटकने ही नहीं देते हैं, वे मेरे ही हैं और मैं उनकी शरण में और वे हमारी शरण में रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान से उनका मल दूर हो गया था और वे मेरे रूप में हो गए थे। 5वें अध्याय में उन्होंने शरणागति के सिद्धांत की और प्रशंसा करते हुए अर्जुन को यह जीवन दर्शन अपनाने की प्रेरणा दी। भगवान बोले, जो पुरुष सब प्रकार की इच्छा को छोड़ देता है, अपना सब काम ईश्वर अर्पण कर देते हैं, वह पाप के कीचड़ से वैसे ही ऊपर उठा रहता है जैसे कमल पानी के ऊपर होता है। 6ठे अध्याय में अंतिम श्लोक में उस उपदेश को उन्होंने इस प्रकार दोहराते हुए कहा कि मैं उस योगी को सबसे श्रेष्ठ योगी समझता हूँ जो श्रद्धा के साथ सर्वव्यापी परमात्मा में अपने चित्त को लगाकर सब कुछ उसके अर्पण कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस सिद्धांत को अपनाने की पहली बार प्रत्यक्ष प्रेरणा 8वें अध्याय में की थी और कहा भी था, तू सदा मेरा ध्यान करता हुआ युद्ध कर, अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर देने से तुझको प्राप्त होगा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।